बात करते मुरैना जिला अस्पताल में लगी आग की घटना की। एसएनसीयू वार्ड में आग लगने की खबर सामने आई है और इसके बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और बताया यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगने की घटना सामने आई है। अफरा तफरी मच गई, बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया है और यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और आग को बुझाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है और साथ ही साथ बच्चों को जो अचानक शिफ्ट किया गया। अफरा तफरी यहां पर मच गई क्योंकि एसएनसीयू वार्ड जो होता है वो वहां पर छोटे छोटे बच्चे और जिनकी हालत बच्चों की हालत जो गंभीर स्थिति की होती है उन बच्चों को एसएनसीयू वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और वहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। वार्ड में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद तुरंत यहां पर बच्चे जो हैं उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और आग को बुझाने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगने की खबर सामने आई है। अमित शर्मा हमारे संवाददाता मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। अमित, ये कैसे आग लगी, क्या आग को काबू में कर लिया गया? और बच्चे एसएनसीयू वार्ड जो होता है वो गंभीर स्थिति जिन बच्चों की होती है वहां पर उन बच्चों को रखा जाता है। ऐसे में ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है और बच्चों की जान भी मुश्किल में फंस गई होगी। देखिए, ये पहला मामला नहीं है जो कि गंभीर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हो। इससे पहले दो बार यानी कि 2 बार पहले भी एसएनसीयू वार्ड में मुरैना जिला अस्पताल में आग लग चुकी है पुरानी बिल्डिंग में। लेकिन अब सामने जिस तरीके से जो खबर आई है कि कुछ देर पहले एसएनसीयू वार्ड में आग लगी थी, 44 बच्चे एसएनसीयू वार्ड में एडमिट थे। खास बात यह है कि नई बिल्डिंग अभी बनाई गई है, यानी कि 1.5 साल पहले ही स्वास्थ्य विभाग के ये बिल्डिंग हैंडओवर की गई थी और 1 साल पहले एसएनसीयू वार्ड इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था। फिर इस तरीके की शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की तस्वीरें सामने आई तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं या तो काम जिस तरीके से जो नई बिल्डिंगें बनाई गई है उसमें कहीं लापरवाही रही है या फिर डॉक्टरों की कोई लापरवाही रही है जिस वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। लेकिन आग लगने के बाद ही पूरा जो एसएनसीयू वार्ड था वो धुआं हो गया। उसके बाद जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने आग पर जो अग्नि समन्वय यंत्र होते हैं उनसे आग पर तो काबू पा लिया था, लेकिन जो बच्चे थे उन्हें दूसरे जो आईसीयू वार्ड था उसमें शिफ्ट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसएनसीयू वार्ड में बच्चे रहते हैं वो 10-15 दिन या 1 महीने से 1.5 महीने की उम्र वाले बच्चे रहते हैं, तो इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना यानी कि एसएनसीयू वार्ड में उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। अब दूसरे वार्ड में सुरक्षित रखना, उनको तत्काल में हर एक सुविधा मुहैया कराना वो एक स्वास्थ्य विभाग का काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अग्नि समन्वय यंत्र होते हैं, इस तरीके की कई ऐसी इमरजेंसी सामग्रियां अस्पताल से लेकर के अन्य जो वार्ड होते हैं अस्पताल के, एसएनसीयू वार्ड हो या इमरजेंसी वार्ड हो या फिर सर्जिकल वार्ड हो, इन सभी में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज देखा गया है कि जो अग्नि समन्वय यंत्र थे वह भी एक्सपायरी डेट के थे, क्योंकि जो सबसे पहले न्यूज 18 ने उनकी भी तस्वीरें दिखाई थी कि जो आउट ऑफ डेट के थे। उसके बाद अब जो आरएमओ का बयान सामने आया है, आरएमओ ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट के कारण कहीं से तार ने एक्सपायरिंग ली थी, इस वजह से ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तार या कोई कैसे भी एक्सपायरिंग ली थी, लेकिन जो जिस तरीके से एसएनसीयू वार्ड में इस तरीके की घटना सामने आई है तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही जाहिर तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। एक बड़ी लापरवाही हमारे सहयोगी बता रहे हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। और सबसे हैरान कर देने वाली खबर यह है कि अग्निशमन यंत्र जो है वो भी एक्सपायर हो चुके थे। बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई थी। बहुत शुक्रिया आपका इस